हरे कृष्ण। आप सभी प्रिय भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भाग 1 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा करने से पहले एक छोटा सा कीर्तन और मंगलाचरण करते हैं। जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधतं परिजनसहितं श्रीचैतन्यदेवं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भाग 1 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना। पिछले अध्याय में हमने देखा कि दक्ष के अहंकार के कारण यज्ञशाला शमशान में बदल गई। सती के विरह और अपमान से क्रोधित
महादेव ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को यह समाचार मिला तो वे कैसे सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि महान पुरुष क्रोध को कैसे त्याग कर क्षमा और शांति की स्थापना करते हैं। आइए भगवान शिव की करुणा और ब्रह्मा जी की कूटनीति के इस सुंदर प्रसंग को समझें। देवताओं का ब्रह्मा जी के शरण में जाना। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद वीरभद्र से डरे हुए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव को यज्ञ का भाग न देकर दक्ष ने बहुत बड़ी भूल की थी। कैलाश की सुंदरता का वर्णन। यह अध्याय कैलाश पर्वत का बहुत सुंदर वर्णन करता है। आप बता सकते हैं कि कैलाश केवल बर्फ का पहाड़ नहीं बल्कि दिव्य औषधियों, कल्प वृक्षों और शांत वातावरण से परिपूर्ण सिद्धों का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी की स्तुति और शिव का शांत रूप। ब्रह्मा जी ने कैलाश पहुंचकर शिव जी को शांत किया और उनकी स्तुति की। शिव जी जो वास्तव में परम वैष्णव हैं, शीघ्र ही शांत हो गए। वे परम ज्ञान और शांति की मूर्ति हैं। उनका क्रोध केवल अधर्म के नाश के लिए था। क्षमादान। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर शिव जी ने दक्ष और अन्य सभी देवताओं को क्षमा कर दिया। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित जीवन देने और यज्ञ को पूर्ण करने की अनुमति दी। यह शिव जी की विशाल हृदयता और करुणा का प्रतीक है। तो आइए इस अध्याय को हम श्लोकों और अनुवाद के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो हरि बोल। श्लोक नंबर 1 और 2। मैत्रेय उवाच अथ देवगणा सर्वे रुद्रनीके पराजिता शूलपट्टिस निरिस्त्रस्तंस गदा परिधमुदगरे संच्छिन्न भिन्न सर्वांगा सरित्विक सभ्या भयाकुला स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्तसन्येन एतत् न्यवेदयन्। जब समस्त पुरोहितों तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिव के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार से उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया। श्लोक नंबर 3। उपलभ्य पुरा एव एतत् भगवान् अब्ज संभव नारायणः च विश्वात्मानकस्य अधवरम् ईयुतु। ब्रह्मा तथा भगवान श्री विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि राजा दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी, अतः पहले से पूर्वानुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए थे। श्लोक नंबर 4। तदा कर्ण्य विभु प्राह तेजीयसी कृत आगसी क्षेमाय तत्र सावुयात न प्रायेण बुभूषताम्। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्लोक नंबर 5 है। अथाप्योऽयं कृतकिल्लविषाभवं ये बर्हि सौभागभाजं पराधु प्रसाद्यध्वं परशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगहितांगीपदम्। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। श्लोक नंबर है 6।
आशासाना जीवतमध्यवरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन् तमासु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयधवं हृदि विद्धं दुरक्ते। ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बतलाया कि शिव इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त ग्रह तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और राजा दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगें। श्लोक नंबर है 7। नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनियक्ष तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विधितसेत्। ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे स्वयं न इंद्र न यज्ञ स्थल में समवेत समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों में अपराध करने का दुस्साहस करेगा। श्लोक नंबर 8 है। स इत्थमादिश्य सुरान् जस्तुतेः समन्वितः पृथिवीः सप्रजसेः ययो स्वधिसरण्यानिलयं पुरुद्विषः कैलासं द्रिप्रवरं प्रियं प्रभो। इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबको अपने साथ ले लिया और शिव के लोक पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। श्लोक नंबर है 9। जन्मौषधि तपः मंत्र योग सिद्धेन इतरे जुष्टं किन्नर गंधर्वे अप्सरोभिवृतं सदा। कैलाश नामक लोक विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योगाभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस लोक के निवासी जन्म से ही देवता हैं और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। श्लोक नंबर है 10। नानामणिमये श्रृंगे नाना धातु विचित्रिते नाना धूम्रलता गुल्मे नाना मृगगण आवृते। कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों धातुओं से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वत की चोटी तरह तरह से हिरणों से शोभायमान है। श्लोक नंबर 11। हरि बोल। नानामल प्रसवणे नाना कंदर सानुभि रमणं विहरन्ति नाम रमणेः सिद्धयोषिताम्। वहाँ अनेक झरने हैं और पर्वतों में से अनेक सुंदर गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। श्लोक नंबर है 12। मयूर के काभिरुतम मदंद अली विमूर्छिते। हरि हरि सॉरी एक सेकेंड। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। दोबारा से मैं इसको रिपीट करूँगी। 12 हमारा है श्लोक। मयूर के का अभिरुतम मद अंध अली विमूर्छितम पलावितेह रक्त कंठनाम कुजितेह च पततृणाम। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों के गुंजार की ध्वनि गूंजती रहती है। कोयलें सदा कूजती रहती हैं और अन्य पंछी परस्पर कलरव करते रहते हैं। श्लोक नंबर है 13।
आहयन्तम् इव उत हस्ते द्विजान काम दुघे दुम्रेः वर्जन्तम् इव मातंगे गृणन्तम् इव निर्झरे। वहाँ पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो मधुर पंछियों को बुलाते प्रतीत होते हैं, और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा है। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा हो। हरि हरि हर हर महादेव शिव शंभु। श्लोक नंबर है 14 एंड 15। मंदारेह पारिजातेश्च सरलेश्च शोपशोभितं तमाले सालतालेश्च कोविदारासनार्जुने च्यूतेह कदम्बेर्निपेक्ष्य नागपुन्नागचम्पके पटलाशोकबुले कुलेह कुंदेह कुरवकेरिति। पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिनमें से उल्लेखनीय नाम है मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्र जाति, कदम्ब, धूली, कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद तथा कुरबक। समस्त पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित है जिनमें सुगंधित पुष्प उत्पन्न होते हैं। हरि हरि। श्लोक नंबर है 16। सवर्णान शतपत्रे च वर रेणुक जातिवि कुब्जकेह मल्लिकाभि च माधवीभि च मंडितम। वहाँ अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं, यथा सुनहरा कमल पुष्प, दालचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी। श्लोक नंबर है 17। पनस उदुम्बर अस्वस्तत् पलक्ष्यन्यग्रोध हिंगुभि भुर्जेह औषधिभिः पुगेः राजपुगे च जम्बुभिः। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे हैं कट अर्थात कटहल, गुलर, बरगद, पाकड़, न्याग्रोध तथा हींग उत्पादक वृक्ष। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपुग, जामुन तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्ष हैं। श्लोक नंबर है 18। खरजूर, आमात्रक, आम्र, आधे, प्रियाल, मधुक, इंगुदे, दुम्र जातिभिः अन्ये च राजितं वेणुकीचके। वहाँ आम, प्रियाल, मधुक, महुआ तथा इंगुद चूर के वृक्ष हैं। इनके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली है। श्लोक नंबर है 19 एंड 20 साथ में है। कुमुद, उत्पल, कहलार, शतपत्र, वन, रिद्धिभिः नलिनी, शुकलम, कूजत, खग, वृंद उपशोभितम मृगेः शाखा मृगेः क्रोडेः मे मृग इन्द्रेरिश्च शल्यके गवे सर्वे व्याघ्रे रुरुभि महिष आदिभिः। वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प हैं, यथा कुमुद, उत्पल, शतपत्र। वहाँ का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है और छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पंछियों से भरी पड़ी हैं जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती हैं, और साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं, यथा मृग, बंदर, सुकर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, जंगली गधे,
लघु मृग, भैंसे इत्यादि जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। श्लोक नंबर है 21। कर्णांत्र एक पद अस्वासये निर्जुष्टं वृकनाभिवि कदलीखंड संरुद्ध नलिनी पुलिन श्रियम। वहाँ पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं। यहाँ कर्णात्र, एक पद, अश्वास्य, वृक तथा कस्तूरी मृग, इन मृगों के अतिरिक्त तरह तरह के केले के वृक्ष हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते हैं। श्लोक नंबर है 22। पर्यस्तं नंदया सत्याः स्नान पुण्यतर उदया विलोक्य भूतैः स गिरिं विबुधा विस्मयं ययु। वहाँ पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है जिसमें साध्वी सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहाँ के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्मित थे। श्लोक नंबर है 23। ददृशुः तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वे पुरीं वनं सौगंधिकं च अपि यत्र तत्नाम पंकजम। इस प्रकार देवताओं ने सौगंधित नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सुगंधित कहलाते हैं। सौगंधिक का अर्थ है सुगंध से पूर्ण। श्लोक नंबर 24। नंदा चालक नंदा च सरितो बाह्यतः पुरः तीर्थपाद पदाम्भोज रजसातीव पावनी। उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के चरण कमलों की रस से पवित्र हो चुकी है। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। श्लोक नंबर है 25। ययोः सुरस्त्रियः ठीक है। ययोः सुरस्त्रियः चत्तरवरुहूय स्वधिषणयतः क्रीडन्ति पुंसः सिचन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिता। हे छत, हे विदुर, स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों के से इन नदियों में उतरती हैं और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी छिड़क कर आनंद उठाती हैं। श्लोक नंबर है 26। हरे कृष्ण, हरे हरे। ययो ततस्नान बिभ्रष्ट नवकुकुम्भ पिंजरम वितृषः अपि पिबन्ति अम्भः पाययन्तः गजाः गजी। स्वर्गलोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुकुम्भ के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहाँ पर स्नान करने हेतु हाथी अपनी अपनी पत्नी हथनियों के साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। श्लोक नंबर है 27। तार हेम महारत्न विमान सत सुकुलाम जुष्टाम। दोबारा से मैं इसको फिर से रिपीट करूँगी। तार हेम महारत्न विमान सत संकुलान जुष्टाम पुण्यजन स्त्रीभिः यथाखम सतड़ित घनम। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। श्लोक नंबर 28। हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् धूम्रेकं दुधे हृदं चित्रमाल्यफलछदे। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले
जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। श्लोक नंबर है 29। रक्तकंठ खगानीक स्वरमंडित सटपदम कलहंसकुल प्रेष्ठम खरदंड जलाशयम। उस नैसर्गिक वन में अनेक पंछी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भौरों के गुंजार से मिल रहा था। वहाँ के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। श्लोक नंबर है 30। वन कुंजर संगृष्ट हरिचंदन वायुना अधिपुण्यजन स्त्रीणां मुहुः उन्मथयत मनः। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्रित हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। श्लोक नंबर है 31। वैद्रूयकृत सोपाना वाप्यः उत्पलमालिनी प्राप्तं किं पुरुषे दृष्टा ते आरात ददृशुः वटम्। उन्होंने यह भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी थी। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुँचे जहाँ एक महान बट वृक्ष था। श्लोक नंबर है 32। सयोजन सत उत सेध पादौ न विटप आयत पर्यकृत अचल छाया निर्निड तापवर्जितः। वह बट वृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पंछियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। श्लोक नंबर है 33। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणेश्वरा ददृशु शिवम आसीनम त्यक्त अमर्षम इव अंतकम। देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्ध प्रदान करने एवं समस्त मानव जाति का उद्धार करने में सक्षम थे, उन वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अंतकाल के समान गंभीर शिव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हों। श्लोक नंबर है 34। सनंदन आधेह महासिद्धे शान्ते सशान्त विग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्ता गुह्यकं रक्षसाम्। वहाँ पर शिव कुबेर गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसे मुक्तात्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। श्लोक नंबर 35। विद्या तप योग पथम आसीथम तम अधीश्वरम चरंतम विश्व सुहृदम वात्सल्यात लोकमंगलम। देवताओं ने शिव को इंद्रिय ज्ञान, सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में सिद्ध देखा। वे सकल जगत के मित्र हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। श्लोक नंबर 36। लिंग च तपसाभीष्टं भस्म दंड जटाजिनम अंगेन संध्याभुरुचा चंद्रलेखां च बिभ्रतम। वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अद्र चंद्र का चिन्ह था जो सांकेतिक प्रदर्शन है। श्लोक नंबर 37। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। उपविष्टं दर्भमय्यां वृष्यां ब्रह्म सनातनं नारदाय प्रवोचन तं पृक्षते शृण्वतां सताम्। वे तृणकुश के आसन पर बैठे थे और वहाँ पर उपस्थित सबको विशेष रूप से श्री नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। श्लोक नंबर है 38। कृतवोरो दक्षिणे स्वयं पादपदं च जानुनी
बाहुं प्रकोष्ठे अक्षमालामासीनं तर्कमुद्रया। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था। उनके दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस प्रकार वे वीरासन में बैठे थे और उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी। श्लोक नंबर है 39। तत् ब्रह्म निर्वाण समाधिम आश्रितं व्योमाश्रितं गिरीशं योगकक्षाम् सलोकपालाः मुनयः मनूनाम् आधं मनुं प्राजलः परेणु प्रणेमुः। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव को सादर प्रणाम किया। शिव ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और वे समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। श्लोक नंबर 40 है। स तु प्लव्यागतम् आत्मयोनिं सुर असुरे से अभिवन्दिति अंघ्रि उत्थाय चक्रे शिरसा अभिवन्दनम् अर्हतः कश्य यथा एव विष्णु। शिव के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। फिर भी अपने उच्च पद की चिंता न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया। इसको दोबारा से रिपीट करूंगी मैं। शिव के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। फिर भी अपने उच्च पद की चिंता न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया। श्लोक नंबर है 41। तथा परे सिद्धगणा महर्षिवीर ये वे समन्तादनुनीललोहितं नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं कृतप्रणामं प्रहसन्निवातं भूः। शिव के साथ श्री नारद मुनि जैसे जितने भी ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर ब्रह्मा शिव से हंसते हुए कहने लगे। श्लोक नंबर है 42। ब्रह्मोवाच जानीत्वामीशं विश्वस्य जगतः योनि बीजयो सक्ते शिवस्य च परं यत् तत् ब्रह्म निरन्तरं। दोबारा से रिपीट करूँगी, सॉरी। ब्रह्मोवाच जानीत्वामीशं विश्वस्य जगतः योनि बीजयो सक्तेः शिवस्य च परं यत् तत् ब्रह्म निरन्तरं। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय शिव, मैं जानता हूँ कि आप समस्त भौतिक जगत के नियता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे परम ब्रह्म है। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। श्लोक नंबर 43। त्वमेव भगवन् एतत् शिवशक्तयो स्वरूपयो विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन् ऊर्णपट्ट यथा। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपनी जाल बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। श्लोक नंबर है 44। त्वमेव धर्मार्थ दुघाभिपतये दक्षिण सूत्रेण ससर्जिताध्वरं त्वयैव लोके वसिताक्षसेतवो यान् ब्राह्मणाः श्रद्धते धृतवता व्रताः।
हे भगवान, आपने राजा दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामक विमानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है, अतः ब्राह्मण जन इस प्रथा का दृढ़तापूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। श्लोक नंबर है 45। त्वं कर्मणां मंगलं मंगलानां कर्तुः स्वलोकं तनुसे स्वपरं वा अमङ्गलानां च तमिश्रमुल्लवणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्गलोक, आध्यात्मिक वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म के क्षेत्र को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी है उनके लिए अत्यंत घोर नरकों का सृजन किया है, तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। श्लोक नंबर है 46। न वेसतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यपृथदिदृक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवेदथा पशुम्। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति देखते हैं, फलतः वे दोनों जीव के बीच भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी जीवों को समान रूप से देखते हैं। वे पशु की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। श्लोक नंबर है 47। पृथक् धियः कर्म दृशदुराशया परुदयेनर्पितहृतरुज अनीशम् परान् दुरक्ते वितुद्वन्ति अरन्तुदाः तान् रुज अनीशं परान् दुरक्ते वितुदन्ति अरुन्तुदा तान् मा अवधित देव वदान भवतविधः। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि वाले हैं, जो दूसरों से उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्मभेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो केवल से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्लोक नंबर है 48। यस्मिन् यदा पुष्कराणाभमाया दुरन्तया स्पृष्टधिय पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र हैनुकम्पया कृपां न साधवो देवबलात् कृते क्रमम्। हे भगवान, यदि कहीं परम भगवान की दुर्लभ्य माया से पूर्व से मोहग्रस्त भौतिकवादी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेते। यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। तो भक्तों, यह अध्याय हमें जीवन का सबसे बड़ा सार सिखाता है। क्षमा बड़न को चाहिए। भगवान शिव ने, जिनके पास इतनी शक्ति थी कि वे पूरी सृष्टि नष्ट कर सकें, ब्रह्मा जी के कहने पर पल भर में अपना क्रोध त्याग दिया। हमें भी अपने जीवन में अपमान या क्रोध को मन में पाल कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि भगवान शिव की तरह उसे क्षमा की गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे श्लोक नंबर 49 पे। भवांस्तु पुंसं परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमतिः समस्तृक
तथा हतात्मस्वनुकर्मचेतः स्वनुग्रह कर्तुमिहार्हसि प्रभो। हे भगवान, आप परमेश्वर की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त है, उन पर कृपालु हो और अनुकंपा करें। श्लोक नंबर है 50। कुरु अधरस्य उदरणं हतस्य भो त्वया अस्माप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागं त्वभागिनः ददु कुयाजिनः येन मखनी नियते। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। श्लोक नंबर है 51। जीवताधजमानोऽयं परपद्येताक्षिणी भग भृगोः संशृणीरोहन्तु उष्णोदताञ्च पूर्ववत्। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाएं, भृगु को उसकी मूछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाएं। श्लोक नंबर है 52। देवानां भग्नगात्राणां ऋत्विजां च आयुध अस्मभिः भवता अनुगृहीतानाम् आशु मन्यो अस्तु अनातुरम। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा छत विक्षत किए जा चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। श्लोक नंबर है 53। एषः ते रुद्रभागोऽस्तु यत उच्छिष्टः अध्वरस्य वै यज्ञः ते रुद्रभागेन कल्पताम् अधयज्ञहन्। हे यज्ञ के विध्वंसक, कृपया आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपया पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। श्लोक नंबर है 53 ही अंतिम है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय हो। हरे हरे, हरे कृष्ण।